एसपी को गिरफ्तार करो, एसपी को गिरफ्तार करो। आज समस्त अनुसूचित जाति समाज के बैनर तले जिले भर से सैकड़ों कार्यकर्ता आईजी रैंक के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वाई पूर्ण कुमार की आत्महत्या के विरोध में सड़कों पर उतरे। 7 अक्टूबर 2025 को आईजी वाई पूर्ण कुमार ने आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने उल्लेख किया कि उन्हें उनकी जाति के कारण बार बार अपमानित किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। यह केवल व्यक्तिगत शक्ति नहीं बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में फैले जातिवादी भेदभाव की ज्वलंत मिसाल है। आज शहर के मुख्य बस स्टैंड पर कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च कर जिला उपायुक्त कार्यालय तक विरोध जताया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए गए और न्याय की मांग की गई। कार्यकर्ताओं ने दोषी अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी, SC/ST एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा 112 के अंतर्गत FIR दर्ज करने तथा सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की निगरानी में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। यह आंदोलन केवल एक अधिकारी की आत्महत्या तक सीमित नहीं है बल्कि संविधान की आत्मा, समानता, न्याय और गरिमा की रक्षा का संघर्ष है। दलित समाज अब खामोश नहीं रहेगा। अगर शीघ्र और उचित कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर सामाजिक और प्रशासनिक परिणाम होंगे जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। नाम धर्मवीर सरोहा है। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला प्रभारी हूँ। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, आज जो प्रोटेस्ट हुआ है, कल हमने कैंडल मार्च किया था सारे समाज ने मिलके, और आज हमने बस स्टैंड से अंबेडकर पार्क से लेके यहाँ तक आए हम। और हमने अगर जैसे भाई ने बताया है, जैसे जब तक उनको दोनों को, अब खासकर रोहतक वाले SP नरेंद्र कुमार और DGP कपूर साहब को जब तक अंदर नहीं करते, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं, उनके ऊपर जो जूता फेंका गया है, उनके ऊपर जिसने जूता फेंका था मिश्रा जी ने, उसको भी अगर अंदर नहीं किया गया, तब तक हम यही प्रोटेस्ट करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम सरिता अग्रवाल, प्रभारी जिला सोनीपत, बहुजन समाज पार्टी। तो आज जो ये पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, जो पूरे देश के अंदर 85% जो SC/BC हैं, जो कोई भी सरकार बनती है सबको यही बनाने का काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अत्याचार आज इन SC/BC के ऊपर तो हो रहे हैं। तो इसी का जो मेन कारण है, मैं तो यही कहूँगी, जो मेन कारण है ये हमारा ही समाज है। हम उनकी गलती नहीं मानते, गलती हमारे ही समाज की है, क्योंकि ये इनको बना करके कुर्सियों पर बिठाते हैं, क्योंकि हम जिसको सिर पर बैठाएंगे वो हमारे को जूते तो मारेगा। तो मेरा एक ही संदेश है कि आज जो इस लेवल के जो ऑफिसर हैं, एक चीफ जस्टिस हैं या एक DGP हैं, जब IAS लॉबी के साथ ये हाल है, तो फिर आम आदमी तो कीड़े मकोड़े की तरह आज हर रोज़ मर रहा है और उसकी कहीं भी गिनती नहीं है। तो हमारी तो प्रशासन से और हरियाणा सरकार का जो मुख्यमंत्री है, तो एक डम्मी मुख्यमंत्री बना करके, जो सेंटर में भी हरियाणा में भी BJP की सरकार है, वो एक मनुवादी और गंदी मानसिकता की सरकार है कि इस देश के अंदर 85% लोगों को दोबारा से गुलाम बना करके और इनका शोषण करने का उनका सिर्फ एक ही काम है। तो हमारी तो आपके माध्यम से यही एक रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी, जिनके दबाव में हमारे इतने इतने IPS अफसर बनने में बहुत सालों लग जाते हैं, माँ बाप का भी जीवन लग जाता है, बच्चे का भी लग जाता है। हमारी मांग यही है कि जो IPS के साथ हम ये घिनौना करता हुआ है, उन लोगों को, जो दोषी लोग हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, गिरफ्तार किए जाएं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरे देश के अंदर हम 2 अप्रैल की तरह, इस देश के अंदर हमारी संख्या बहुत है, जिस दिन ये जाग गए, इन रोडों पर जगह नहीं मिलेगी। ज्ञापन दिया है कि हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक गिरफ्तारी ना हो, उनको बर्खास्त ना किया जाए। और CGI पर जो जूता फेंका गया है, ये पूरी समाज इसलिए बहुत आक्रोश में है और समाज पूरा इकट्ठा और पूरी इंडिया इकट्ठी हो जाएगी। आज हम बस स्टैंड डॉक्टर BR अम्बेडकर पार्क से लेके और DC ऑफिस तक पहुंचे हैं। पैदल मार्च किया गया है। दलित समाज के हजारों संख्या में आदमी यहाँ पर आज वाई पूर्ण सिंह जी को, जिनकी हत्या की गई है, हम नहीं मानते कि वो आत्महत्या है, उनको न्याय दिलवाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। यहाँ आज DC जी को ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति जी के नाम। हमारी डिमांड है कि DGP जी को गिरफ्तार किया जाए और उनको बर्खास्त किया जाए। CGI जी
सीजीआई के ऊपर जो जूता फेंका है, ये जो सबसे बड़ी हमारे समाज की प्रशासनिक प्रणाली है, जिसमें कि आईएएस ऑफिसर्स और जुडिशरी आ जाती है, अगर उसके ऊपर भी हमारे समाज के बंदे बैठे हैं, उनको जूता लगेगा तो हम कहाँ, हमारा इस समाज में कहाँ आज स्टैंड होगा। हमें अपने भविष्य की बड़ी चिंता है। जब सीजीआई को जूता फेंका जा सकता है और आज एक आईपीएस ऑफिसर जो कि एक बर्फ की सिल्ली में लगे पड़े हैं और उनकी घरवाली एक आईएएस ऑफिसर होते हुए उनकी एक एफआईआर पे अरेस्ट नहीं हो रही है, तो हमारी डिमांड है कि हमें इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और हम जितना हो सकेंगे इसमें प्रोटेस्ट करेंगे। आज यहाँ तक है, लेकिन अगर इससे आगे जाना पड़ा तो हम इससे आगे तक भी इकट्ठे होकर इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो मेरा नाम नरेश नायर है, प्रवक्ता दलित पिछड़ा शोषित आवाज मंच से हूँ मैं। और आज जिस संदर्भ में हम यहाँ पर आए हैं वो हमारे भाई जो पूर्ण कुमार जी ने सुसाइड किया है, ये एक सुसाइड नहीं है। सदियों से प्रशासन के अंदर, सरकार के अंदर और समाज के अंदर हमारे लोगों को जीते जी मारा जाता है। जीने को मजबूत जानवरों से बदतर हमारे साथ व्यवहार है। जातिवाद है, सवर्णवाद है, ये हर जगह फैला हुआ है, मनुवाद, सवर्णवाद। हम 85% की संख्या होते हुए भी सरकार हमने बनाई बीजेपी की। आज बीजेपी सरकार शत्रुजीत के साथ खड़ी है, हमारे दलितों का क्या होगा। तो हम इस संदर्भ में हम ज्ञापन देने आए थे और हमारे जो BR गवई जी इतने बड़े लेवल पे होते हुए भी सवर्ण ने उनको उसको जूता दिखाया। तो मैं सभी जितने भी संदेश देना चाहूँगा अपने समाज को कि सभी दलित पिछड़े भाई इकट्ठा हों और अपनी दलितवादी पिछड़ावादी सरकार बनाए और इस देश पे बाबा अम्बेडकर का झंडा फहराए। देखिए, जो वाई पूर्ण IPS थे हमारे कुमार, बहुत ही वरिष्ठ IPS थे और सीनियर थे। इनको प्रताड़ित करने को लेकर के आज ये आंदोलन किया है और उनकी प्रताड़ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी जो आत्महत्या की तरफ उन्होंने कदम उठाना पड़ गया। और मैं इसको आत्महत्या नहीं कहूँगा, मैं इसको हत्या का रूप कहूँगा। जिन लोगों ने उसको हत्या करने पर मजबूर किया, उसको प्रताड़ित किया, उन लोगों को जो SP रोहतक है और DGP है, इन दोनों का क्लियर नाम है और उन्होंने अपनी सुसाइड नोट के अंदर क्लियर 14-15 लोगों के नाम लिख रखे हैं। हमारी मांग समस्त सर्व समाज सोनीपत की, दलित समाज की ये मांग है, उन सभी को गिरफ्तार करके बर्खास्त किया जाए, उनको तुरंत जेल में डाला जाए ताकि न्याय मिल सके। हमारे पूर्ण जी की जो IPS है उनकी आत्मा को शांति मिल सके। किसके नाम ज्ञापन भेजा है आज? ये राष्ट्रपति के नाम से हमने ज्ञापन दिया, DC साहब सोनीपत के मार्फत उसको ज्ञापन दिया गया। नकीन मेहरा कहाँ से कहाँ तक प्रदर्शन किया गया? ये जो देवीलाल चौक, बाबा भीमराव अम्बेडकर पार्क, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क से आरंभ करके हजारों आदमियों की संख्या थी। यहाँ पर पूरा सोनीपत का समाज था और पैदल चलते हुए पूरे शहर के बीचों बीच नारे लगाते हुए अपने मांगों को रखते हुए यहाँ तक पहुँचे DC ऑफिस में। यहाँ करके सभी ने एक ज्वाइंट यहाँ पर ज्ञापन मांग पत्र दिया उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, बर्खास्तगी को लेकर के। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।